हाय एवरीवन, टैक्सर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम सारे बिजनेस से रिलेटेड, कंप्लायंस से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड डिटेल वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं और आपको उनसे नॉलेज मिल सकती है। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो आखिर क्यों किसी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है? तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने सत्यम का नाम सुना होगा, सत्यम स्कैम वाला सत्यम। तो उसमें अगर आप सत्यम के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सत्यम वॉज ओरिजिनली अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि बाद में जब उनको ज़रूरत पड़ी कि एक्सपैंड होने की और उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो उन्होंने अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कराया। ऐसे ही जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बारे में रिसर्च करेंगे, उनके बारे में बैकग्राउंड चेक करेंगे, जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, तो आपको पता चलेगा ओरिजिनली दे वर ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़, बट बाद में उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया एज अ पब्लिक कंपनी। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है उनको अपने मेंबर्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इन शॉर्ट उनको अपने आप को एक्सपैंड करना था, तो उनको पब्लिक कंपनी करना ही पड़ा। तो अब तब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम कन्वर्ट करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में हमको रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, लिमिटेशंस रहती हैं और प्रोहिबिशंस रहती हैं। रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि हम अपने शेयर्स जो होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, वो किसी आउटसाइडर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लिमिटेशन रहती है ऑन द नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो कि कंपनी में हो सकते हैं, जो अभी हैं 200 और पहले ये थे 50 की लिमिट थी। और प्रोहिबिशन रहती है ऑन दी पब्लिक इशू, कि हम अपने शेयर्स का पब्लिक इशू नहीं कर सकते, सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो अगर आपको अपनी कंपनी को बड़ा करना है, अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाना है, अगर आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है वो मीट करनी है, या आपको अगर अपने कंपनी को लिस्ट करवाना है ओवर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या SME, स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज, तो आपको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराना ही पड़ेगा अपनी प्राइवेट कंपनी को। पब्लिक कंपनी जो होती है वो ऑल्सो थोड़ी ज़्यादा रिलायबल होती है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी के जो डॉक्स होते हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं कहीं भी, और पब्लिक कंपनी जो है वो बाईपास करती है थ्रू मैनी अथॉरिटीज़, जिसकी वजह से उन पे विश्वास करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। पब्लिक का जो विश्वास है वो आप पब्लिक कंपनी में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक कंपनी थोड़ी ज़्यादा रिलायबल होती है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी के जो डॉक्स होते हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं और वो अंडर रेगुलेशंस रहती हैं अथॉरिटीज़ जैसे RBI या SEBI के, और उनके रेगुलेशंस के अंडर वो काम करती हैं। इसलिए पब्लिक को भरोसा पब्लिक कंपनी में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट लिमिटेड। अब आइए जानते हैं कि कन्वर्जन एक्चुअली में करे कैसे। उससे पहले कुछ की कंसिडरेशंस हैं, उसको जान लेते हैं। कन्वर्जन करने से पहले मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा EGM में, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। और अगर आपकी कंपनी में 7 से कम मेंबर हैं तो आपको अपने मेंबर्स को 7 से ज़्यादा करना होगा, या अगर आपकी कंपनी में 3 से कम डायरेक्टर्स हैं तो आपको अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स को इंक्रीज़ करना होगा 3 या 3 से ज़्यादा। और कोई डिफ़ॉल्ट भी नहीं होना चाहिए आपकी कंपनी का इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या किसी और अदर डॉक्यूमेंट्स के। Let's now move to the first step of conversion, which is board meeting. Now first we will hold a board meeting और उसमें हम board resolution पास करेंगे approving the conversion of private to public and also increasing of direct. Also board meeting में हम adopt करेंगे नए या amended AOA, MOA या और EGM की date, time और place भी fix करेंगे board meeting में। Now the next step will be EGM. अब board meeting hold हो जाने के बाद हम EGM hold करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक नोटिस इशू करना पड़ेगा फॉर 21 क्लियर डेज टू शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स बिफोर द डेट ऑफ AGM। अब EGM होल्ड करने के बाद उसमें हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे फॉर कन्वर्जन एंड ऑल्सो अल्टरेशन ऑफ MOA एंड AOA। नाउ थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा फाइलिंग का। अब EGM रेजोल्यूशन पास होने के बाद EGM में स्पेशल रेजोल्यूशन जो हमने पास किया उसके 30 डेज़ के अंदर हमको फाइल करना होगा MGT 14 और INC 27। तो MGT 14 में जो डॉक्स जाएंगे वो हैं कॉपी ऑफ नोटिस एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास हुआ है EGM में, एंड ऑल्टर्ड MOA एंड AOA, और INC 20 मिनट्स ऑफ मीटिंग, लिस्ट ऑफ मेंबर्स एट द कंपनी एंड कॉपी ऑफ नाउ अब इन दोनों फॉर्म्स को हम फाइल करेंगे MCA के वेबसाइट पे, और वो हमको 5 विदिन देंगे अगर उनको सारे डॉक्स से वो सेटिस्फाइड हो गए तो। अब आफ्टर द करना पड़ेगा जो कि पोस्ट अप्रूवल होंगे, पोस्ट कन्वर्जन ऑफ पब्लिक। आफ्टर द अप्रूवल देयर आर सर्टेन थिंग्स विच नीड्स टू बी टेकन केयर, विच
पहला है अपडेट ऑल द डिटेल्स ऑन द रजिस्टर्स एंड लेटर हेड्स, अपडेट योर कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, अपडेट योर पैन एंड टैन, और सारे जितने भी रिक्विजिट अथॉरिटीज़ हैं उनको इंटीमेशन देना होगा, अपने सारे शेयर होल्डर्स को इंटीमेशन देना होगा, और जो नई AIO या MOA है उनकी कॉपीज़ आपको अपने पास संभाल के रखनी होंगी। थैंक यू।